हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी दैट हाउ यू कैन हैंडल योर 90 डेज नोटिस पीरियड। तो 90 डेज नोटिस पीरियड जनरली होता क्या है? तो लेट्स से जो कंपनीज है, अगर हम बात करें TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इन सभी कंपनीज में जो नोटिस पीरियड है वो जनरली 90 डेज का होता है। तो 90 डेज के नोटिस पीरियड में हमें दिक्कत क्या आती है? अगर कोई एम्प्लॉय इन कंपनीज में काम कर रहा है एंड ही और शी हैज डिसाइडेड कि अब मेरे को कंपनी जो है वो स्विच करनी है, ठीक है, तो उस केस में क्या आता है? लेट्स से कि अगर वो अपना लिंक्डइन, नौकरी, सारा प्रोफाइल अपडेट कर देता है एंड ही और शी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, तो उस केस में क्या होता है कि इंटरव्यू की जो कॉल आने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। जो HR है वो ऐसे कैंडिडेट को सर्च ही नहीं करती जिसका 90 डेज का नोटिस पीरियड है। तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता देती हूँ। जैसे कि मैंने इन्फोसिस से सोचा कि मेरे को अभी स्विच करना है, तो मैंने अपना जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है, नौकरी का प्रोफाइल है, वो अपडेट कर दिया एंड उसमें 90 डेज का नोटिस पीरियड मेंशन कर दिया। पर उससे क्या हुआ, मुझे एक भी कॉल नहीं आ रही थी, बिकॉज 90 डेज के नोटिस पीरियड से कोई भी HR जो है वो आपके प्रोफाइल को इंटरटेन नहीं करती। मीन्स इसमें HR की भी कोई मिस्टेक नहीं है, बिकॉज HR इसलिए नहीं इंटरटेन करती बिकॉज उन्हें भी पता होता है कि आपका अगर 90 डेज का नोटिस पीरियड है तो उस केस में अगर HR ने आपका इंटरव्यू कंडक्ट भी करा दिया, आप सिलेक्ट भी हो गए, आपके हाथ में ऑफर भी आ गया, उस केस में भी आप वो पर्टिकुलर कंपनी ज्वाइन नहीं करोगे एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज उन्हें भी आइडिया है, उन्हें भी मार्केट का पता है कि जो डेवलपर्स हैं वो क्या करेंगे, बार बार जो ऑफर नेगोशिएशन करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे उनको एक अच्छा पैकेज मिल रहा होगा तो वो पर्टिकुलर कंपनी को मे बी रिजेक्ट कर दे। तो इस केस में क्या होता है, जो HR भी है उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड मोर ओवर, अगर हम बात करें जिस एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आप हायर हो जाते हो, तो HR भी वो पर्टिकुलर पोजीशन जो है वो क्लोज कर देते हैं और वो और कोई इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करा रहे होते उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, और लास्ट में आप उस पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हो, तो उस प्रोसेस में उनका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए वो जनरली 90 डेज का नोटिस पीरियड इंटरटेन करते ही नहीं है। अगर लिटरली आपका नोटिस पीरियड 90 डेज का है और आप अपडेट कर रहे हो तो आई गारंटी, मतलब एक भी कॉल नहीं आएंगे। मेरे को तो एक भी सिंगल कॉल नहीं आया। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ जो अदर कंपनीज की बात करें, क्योंकि इन्फोसिस का 90 डेज का है, तो ऐसे TCS का भी 90 डेज का, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिनका 90 डेज नोटिस पीरियड है, तो वो कंपनीज फिर भी वेट कर लेती है। अगर आप उन कंपनीज के लिए टारगेट कर रहे हो तो येस, आपको जरूर कॉल आ जाएगा, क्योंकि वो भी 90 डेज के लिए रुक जाती हैं। बट लेट्स से किसी प्रोजेक्ट में आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या उस प्रोजेक्ट में HR को जल्दी मैपिंग करवानी है, तो उस केस में उन कंपनीज के लिए भी आपको कॉल नहीं आएगी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ टेक महिंद्रा का, तो टेक महिंद्रा का इटसेल्फ भी नोटिस पीरियड ज़्यादा है, बट फिर भी उन्होंने मेरा जो नोटिस है वो एंटरटेन नहीं किया 90 डेज का, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें जो वो इमीडिएट ज्वाइनिंग करानी थी, उन्हें लेस देन 15 डेज का कैंडिडेट चाहिए था। सोचिए, अभी तो मैंने बताया कि कितने सारे ड्रॉबैक है, अगर 90 डेज का नोटिस पीरियड है कॉल ही नहीं आएगी। सो हाउ वी कैन हैंडल दैट 90 डेज नोटिस पीरियड, राइट? मतलब हमें कॉल तो आए, एक अपॉर्चुनिटी मिलने की देर है, क्योंकि अगर आपको एक ऑफर मिल जाता है उसके बाद तो आप ऑलरेडी कंपनी में रिजाइन कर दोगे और आपका उस दिन से जो है वो ऑलरेडी डेज जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिले, मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप अपना 90 डेज का नोटिस पीरियड अपडेट करोगे अपनी प्रोफाइल में, तो एक भी HR जो है वो आपको कॉल नहीं करेगी। सो बेटर है आप जो है अपना नोटिस पीरियड मेंशन करो नौकरी पे, लेट्स से 60 डेज। तो जैसे ही आपको HR की कॉल आती है तो आप HR से बात करो और HR आपसे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करेगी, आपकी करंट कंपनी क्या, आपका स्किल सेट क्या है, आपका करंट CTC क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, एंड आफ्टरवर्ड वो पूछेंगे कि आपका नोटिस पीरियड क्या है। तो आप नोटिस पीरियड में बताओ कि मेरा 90 डेज का नोटिस पीरियड है, और उनको ये बोल दो कि मेरा जो नोटिस पीरियड है वो नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल इन दैट सेंस, जैसे कि मैं यूजुअली क्या करती थी या बताती थी कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एंड होने वाला है, तो जैसे ही वो एंड हो जाएगा तो मैं उससे रिलीज हो जाऊंगी, ठीक है, तो रिलीज होके मैं बेंच पे आ जाऊंगी, तो कंपनी मुझे जल्दी रिलीज कर देगी। बिकॉज मोर ओवर कंपनीज को आइडिया रहता था कि मैं उनको ऐसे फेक नहीं कर सकती थी कि इन्फोसिस का 90 डेज का नोटिस पीरियड नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जैसे TCS है, इन्फोसिस है, या बहुत बिग MNC सर्विस बेस्ड कंपनीज है, तो HR को भी आइडिया रहता है कि इनका जो नोटिस पीरियड है वो 90 डेज का होगा ही, ठीक है। या तो उस केस में आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं ऑलरेडी सर्व कर रही हूँ नोटिस पीरियड, या आप ये बोल दो कि मेरा 90 डेज का नोटिस पीरियड है एंड उस केस में जो मेरे को रिलीज जो है वो जल्दी मिल जाएगा, और जैसे ही रिलीज मिलेगा मैं जो है कंपनी ज्वाइन कर लूंगी। दैट मीन्स मैंने बता दिया कि 60 डेज तक नेगोशिएबल है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, HR जो है वो आपके कैंडिडेचर को प्रोसीड करेगी और आपके इंटरव्यूज अलाइन कर देगी, और जैसे इंटरव्यू बस शेड्यूल होने की देर है, आपका इंटरव्यू क्लियर होने की देर है, एक बार आपके हाथ में ऑफर आ गया ना, आई वुड से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। बिकॉज उस कंडीशन में क्या होगा, HR आपका वेट करेंगी 45 डेज का।
हाँ, इसमें एक और बात है कि जो आपको ऑफर लेटर आएगा ना, उसमें डेट मेंशन होगी आफ्टर 45 और 60 डेज, मतलब जो आपने एचआर को प्रॉमिस किया होगा कि जिस डेट को आप ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि आपका जो नोटिस पीरियड है वो नेगोशिएबल है, तो एचआर भी आपको ज्वाइनिंग डेट उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो आप ऐसे मत समझना कि आपका ऑफिशियल 90 डेज नोटिस पीरियड है और वो एचआर भी आपको वो डे जो है डे ऑफ ज्वाइनिंग दे रही होगी, ऐसा नहीं होगा। जो आप कमिटमेंट करोगे उसी के बेस पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। बट होता क्या है कि जब आपका डेज जो है वो पास आ जाए, लेट्स से आपकी ज्वाइनिंग डेट पास आ जाए उस पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन करने की, तो आप एचआर को कॉल कर सकते हो। आप एचआर को ये बता सकते हो कि मैंने बहुत ट्राई किया, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, मे बी कुछ इशू आ गया प्रोजेक्ट में या कुछ भी आप बता सकते हो, तो वो जो है वो प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो रहा है, तो अभी 1 मंथ जो है वो कंपनी मुझे नहीं रिलीज करेगी, तो मेरे ऑफिशियल नोटिस पीरियड के अकॉर्डिंग ही कंपनी मुझे रिलीज करेगी। तो अब एचआर भी उस केस में क्या करे, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब मतलब एचआर ने तो इंटरव्यू ले लिया, ठीक है, टेक्निकल सब करा दिया, ऑब्वियसली आपको ऑफर लेटर भी रिलीज हो गया और एचआर ऑलरेडी आपका 60 डेज तक वेट कर चुकी है, तो इस केस में उनके लिए 1 मंथ वेट करना मुश्किल नहीं होगा। द रीज़न बीइंग इज बिकॉज अगर वो किसी और कैंडिडेट को भी मैप करेंगे, बिकॉज 15 to 20 डेज हो जाते हैं इंटरव्यू कंडक्ट करने में और फिर ऑफर लेटर रिलीज करने में, तो उनको अप्रॉक्सीमेटली उतना भी पड़ जाएगा अगर इमीडिएट ज्वाइनर भी हुआ, तो इस केस में जो एचआर है वो आपका वेट कर लेंगे। तो ये तो ट्रिक है जो मेरे साथ काम की और मेनी ऑफ द डेवलपर्स के साथ काम करती है, सबके साथ ही काम करती है। तो मेरे फ्रेंड्स ने भी ऐसा किया था और ऐसे ही उन्होंने इन्फोसिस से लीव किया और अपने 90 डेज के नोटिस पीरियड को हैंडल किया। और अपने इस एक्सपीरियंस से मैं आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक कंपनी है उसमें जो मैंने अपना प्रोफाइल है वो अपडेट किया हुआ था 60 डेज नोटिस पीरियड, तो मुझे एक एचआर की कॉल आती है, तो वो कंपनी भी काफ़ी अच्छी रहती है, तो एचआर मेरे को कॉल करते, तो उस टाइम मैं ये कर देती हूँ कि मैं एचआर को बोलती हूँ कि जो मेरा नोटिस पीरियड है वो 90 डेज का नहीं है, मतलब मैं ऑफिशियल नोटिस पीरियड 90 डेज का डिक्लेयर ही नहीं करती हूँ। द रीज़न बीइंग इज ऐसा भी होता है, मैंने आपको एक केस बताया था जहाँ पे आपने अपना नोटिस पीरियड है वहाँ पे प्रोफाइल पे मेंशन कर दिया 60 डेज, बट एचआर आपको कॉल करिए तो आप उसको सच बता रहे हो कि मेरा 90 डेज का है, बट वो नेगोशिएबल है। बट इस केस में क्या हुआ, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि एचआर सुनती है जैसे ऑफिशियल नोटिस पीरियड आपका 90 डेज का है, फिर भी आपका कैंडिडेचर आगे प्रोसीड नहीं करती है, बहुत सारी कंपनी में होता है, ठीक है। जैसे ही मैं बहुत सारी कंपनीज को 90 डेज बोल रही थी, नेगोशिएबल बोलने के बाद भी एचआर मेरा कैंडिडेचर जो है वो आगे प्रोसीड नहीं करते थे, तो कुछ कंपनीज में ये वर्क करता था और कुछ में नहीं करता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया यार ये तो बहुत मुश्किल हो रही है कुछ कंपनीज में, तो फिर आगे जो एचआर है वो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ऑफिशियली बोल देती हूँ 60 डेज है, ये मैंने उस टाइम पे फॉलो किया। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला कॉल पे कि मेरा जो नोटिस पीरियड है वो 60 डेज का है, ठीक है। तो फिर एचआर ने भी मेरा जो है राउंड्स वगैरह सारे कंडक्ट करा दिए और फाइनली सारे जो मेरे टेक्निकल राउंड्स है वो क्लियर हो गए। एंड देन जो उसके बाद फाइनल जो एचआर से कॉल होती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड क्या है एंड मेरा इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर कंपनी है वो हमें कितना पे कर सकती है, और उसी में एचआर ने मुझसे पूछा कि आपका ज्वाइनिंग डेट हम कब का प्रोवाइड करें। तो एक्चुअली जो डिस्कशन हुई थी ना, तो उसमें मुझे वो पैकेज वो काफी ज्यादा सही दे रहे थे, तो मेरे को लगा कि यार ये पैकेज अच्छा दे रहा है, तो फाइनली मैं कंपनी ज्वाइन ही कर लूंगी। और मेरे को ऐसा हुआ कि मैं कंपनी ज्वाइन कर लूंगी तो मैं एचआर को ना सही से बता देती हूँ कि मेरा ना 90 डेज का नोटिस पीरियड है, मुझे लगा सारे इंटरव्यूज तो हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो एचआर जो है वो वेट कर लेंगे मेरा, या मेरे को ज्वाइनिंग डेट जो है वो 60 डेज की तो दे रही है तो 90 डेज के अकॉर्डिंग दे देंगी। जैसे ही मैं एचआर को बोलती हूँ कि मेरा 90 डेज का ऑफिशियल नोटिस पीरियड है, तो उसके बाद तो भाई पूछो मत क्या होता है, मतलब मेरे को ऑफर लेटर आता ही नहीं है, मतलब मेरे को ऑफर लेटर उस पर्टिकुलर कंपनी से मिलता ही नहीं है, बिकॉज एचआर मुझे डायरेक्टली कहती है कि उनको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो वो उस पर्टिकुलर डेट को ज्वाइन करा पाए, बिकॉज उनके क्लाइंट की नीड है। तो उस केस में मैं बुरी तरह फंस जाती हूँ। तो मैंने गलती की, मुझे लगता है कि मुझे पहले उन्हें नहीं बताना चाहिए था, 60 डेज के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग डेट ले लेनी चाहिए थी, एंड आफ्टरवर्ड मैं उनको कुछ भी करके बोल देती बाद में, तो एटलीस्ट चांसेस आर देयर कि वो वेट कर लेते। पर इस केस में मेरे हाथ से ऑफर लेटर चला गया बिकॉज ऑफर तो एचआर ने दिया ही नहीं, ठीक है, तो अगर ऑफर नहीं दिया तो वेट करने का कोई चांस नहीं है। सो ऑफर लेटर अगर ले लो उसके बाद तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बस एक बार ऑफर लेटर हाथ में आने की देर होती है। सो एक ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। तो अगर हमें सबसे ज़्यादा जो ईजी है 90 डेज का नोटिस पीरियड हैंडल करने का, वो यही तरीका है कि पहले तो आप जेन्युइन रहे स्टार्टिंग में। अगर आपका 90 डेज का नोटिस पीरियड है तो आप अपडेट करो 60 पे, आपको कॉल आ जाएगी
कि 90 डेज का अपना नोटिस पीरियड आप बता दो कि ऑफिशियल है बट नेगोशिएबल है, आपको अर्ली रिलीज मिल जाएगी 60 to 45 डेज के विद इन। अब ऑलरेडी एचआर वेट कर लेते हैं तो उससे ज्यादा भी आपका वेट कर लेंगे, तो इससे आपको एक ऑफर तो मिल ही जाएगा। और जो मैंने आपको बताया सेकंड ट्रिक मैंने जो की थी वो भी कर सकते हैं आप। अपना 60 डेज का बोलिए, अगर एचआर नहीं प्रोसीड कर रहे हैं 90 डेज का सुन के कि ऑफिशियल 90 डेज का, तो 60 डेज का बोलिए और फिर उसके हिसाब से आपके पास ऑफर आ गया, देन आफ्टरवर्ड फिर भी एचआर वेट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एचआर के लिए दोबारा से रीप्रोसेस कराना, ठीक है, क्योंकि और कैंडिडेट ढूंढेंगे, ठीक है, उनका प्रोफाइल स्किल सेट से मैच करेंगे, फिर क्लाइंट इंटरव्यूज होंगे एंड आफ्टरवर्ड इट बिकम्स वेरी हेक्टिक प्रोसेस ऑल्सो। जब ऑलरेडी इतने महीने वेट कर लिया तो 1 मंथ के लिए एचआर को मुश्किल नहीं होती वेट करने की। सो एक बार ऑफर आने की देर है एंड यू आर गुड टू गो। एंड या आई मिस्ड आउट वन थिंग, एक ऑप्शन होता है बाय आउट ऑप्शन। जैसे ही कॉल आता है एचआर का, वो ये भी पूछती हैं कि आपकी कंपनी में बाय आउट ऑप्शन है। सो बाय आउट ऑप्शन जनरली होता क्या है, जैसे कि लेट्स से इन्फोसिस है, ठीक है, उसका नोटिस पीरियड है 90 डेज का, तो आप इन्फोसिस से 30 डेज आप इन्फोसिस में सर्व करना चाहते हो एंड 60 डेज यू डोंट वांट टू सर्व, मींस आप 30 डेज के अंदर रिलीज होना चाहते हो। तो उस केस में क्या होता है, जो कंपनी है वो आपको जो रेस्ट 60 डेज है उसकी सैलरी आपको कंपनी को पे करनी पड़ेगी। और ये नहीं कि वो कंपनी को जो सैलरी वो आप पे कर रहे होंगे, जो कंपनी आपको हायर कर रही होगी वो आपको बाय आउट कर लेगी। दैट मीन्स वो आपकी रिमेनिंग मंथ्स की सैलरी उस पर्टिकुलर कंपनी को पे कर देगी और फिर आपको अर्ली रिलीज मिल जाएगा। एक ये केस भी होता है। तो कुछ कंपनीज में बाय आउट ऑप्शन होता है, कुछ में नहीं होता। तो आप देख सकते हैं अगर आपकी कंपनी में बाय आउट ऑप्शन है तो आप बता सकते हैं, बाय आउट ऑप्शन में भी आप अर्ली रिलीज हो जाते हो कंपनी से। अब क्वेश्चन है 90 डेज का नोटिस पीरियड होता क्यों, इतना लंबा नोटिस पीरियड, मतलब 90 डेज का, मतलब उस ड्यूरेशन में जब आप एक ऑफर लेते हो उसके बाद आपको इतना टाइम मिलता है ना, पूछे मत। बट या कंपनी 90 डेज का नोटिस पीरियड जनरली इसलिए रखती है, द रीजन बीइंग इज, तो कंपनीज का कहना होता है कि आप जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट को आप छोड़ के जाओगे तो आपके रिप्लेसमेंट पे वो किसी और कैंडिडेट को हायर कर रहे होंगे जो वो पर्टिकुलर काम करेगा। तो आप जिस भी कैंडिडेट को कंपनी जो है वो हायर करती है एज ए रिप्लेसमेंट, तो उस कैंडिडेट को आपको केटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नॉलेज ट्रांसफ़र देना पड़ेगा, और जैसे आपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किया है उससे आपने जो जो सीखा है और जो जो काम किया है वो आपको अपने रिप्लेसमेंट को सिखाना पड़ेगा, मतलब उस रिसोर्स को। तो उस केस में कंपनी कहती है कि 1-2 दिन में, 15 दिन में पॉसिबल नहीं होता, कि कंपनी को भी नया रिसोर्स लाना पड़ता है, हायर करना पड़ता है, या इन केस अगर जो एग्जिस्टिंग है उनको सिखाने में भी टाइम जाता है, तो जनरली कंपनी 90 डेज नोटिस पीरियड रखती है। सो कुछ कंपनीज में कम भी होता है, 60 डेज भी होता है, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, बट जनरली 90 डेज भी बहुत कंपनीज में होता है। ये है 90 डेज नोटिस पीरियड, और इसी तरह आप हैंडल कर सकते हैं 90 डेज के नोटिस पीरियड को। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और इसी तरह आप अपने 90 डेज की नोटिस पीरियड को भी हैंडल कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।